दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जनवरी 2021। दोस्तों, आज सभी के दिमाग में ये प्रश्न है कि दिल्ली बॉर्डर्स पर चलता हुआ किसान आंदोलन क्या सफल होगा? क्या तीनों किसान बिल वापस होंगे? और मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इधर चलता हुआ किसान आंदोलन और उधर यूपी के शमशान में वो जो छत गिरने से 25 आदमी दबकर मर गए, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध है? और भी बहुत से प्रश्न। अब क्या होगा? लोगों के दिमाग में कौंधते रहते हैं। अब क्या होगा भाई? दोस्तों, हम अपने संभाषणों में बताते रहते हैं कि हमें अपने घर की चिंता है, हमें अपने परिवार की चिंता रहती है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरे जिले की चिंता रहती है, एसपी को पूरे जिले की चिंता रहती है। एक देश को, उसके कर्णधारों को पूरे देश की चिंता रहती है। परमात्मा, वो जगत का नियंता, उसको पूरे ब्रह्मांड की चिंता है, कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इस समग्रता को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने अपने को याद करते हैं। अब इसका ये देखिए, हर चीज़, इस दुनिया की हर चीज़ से संबंधित है। सारा ब्रह्मांड एक शरीर है और उस शरीर के एक हिस्से में भी कोई घटना होती है, कोई दुख होता है, वह दुख पूरे शरीर को होगा। मुझे तो सीधा दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की बॉर्डर्स पर चलता हुआ किसान आंदोलन और शमशान में दबकर मरे वो 25 लोगों के बीच सीधा संबंध है। यह आंदोलन भी एक भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। वह दीवार भी एक भ्रष्टाचार की वजह से गिरी। चलो, ये हो गया। अब भाई ये देखो, यह आंदोलन क्यों हो रहा है, वह दीवार क्यों गिरी? हमने बताया भ्रष्टाचार की वजह से दीवार गिरी, वह लेंटर गिरा, भ्रष्टाचार की वजह से ये हो रहा है। अब ये शमशान का केस देख लो। इसमें क्या है कि भाई, यदि उसके पिलर्स में सही सीमेंट, कंक्रीट और लोहा लगा होता तो वह दीवार, वह शमशान की बिल्डिंग नहीं गिरती और लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उस संरचना में यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब इसको हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि यह तो एक शमशान में बने स्ट्रक्चर था। अब इसको इस रूप में ले लीजिए कि यह भारत एक देश है, हमारा भारत देश है, यह हमारा लोकतंत्र है। यह देखो, लोकतंत्र की बिल्डिंग भी खड़ी है। अब ये लोकतंत्र की, ये देश की बिल्डिंग कैसे खड़ी है? क्या इसकी दीवारें कैसी हैं? इसके पिलर्स कैसे हैं? भाई इसकी दीवारें कैसी हैं? भाई इसकी दीवारें क्या है? उस शमशान की बिल्डिंग की दीवारें तो भाई वो जो कंक्रीट, लोहा, सीमेंट इत्यादि की बनी होती हैं। भाई इसकी क्या है?
भाई हम जानते हैं कि भाई इसकी हमारे लोकतंत्र का जो महल है, इसकी दीवारें हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ हमारा मीडिया। भाई ये इसके पिलर्स कैसे हैं? अब इसके पिलर्स कैसे हैं, इसकी संरचना कैसी है? अब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे उस शमशान की बिल्डिंग के साथ हुआ, यदि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो वह लेंटर नहीं गिरता, और यदि वो लेंटर गिर गया, 25 आदमी मर गए, तो समझ लो कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये दोनों को रिलेटेड हैं। अब भाई भारत के लोकतंत्र के साथ क्या होगा, भारत देश के साथ क्या होगा? तो देख लो कि यहाँ यदि भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय लोकतंत्र के पिलर्स कमज़ोर हैं, तो ये भड़बड़ाकर पूरी बिल्डिंग गिरेगी। और लेकिन यह भ्रष्टाचार हुआ है यदि तभी पता चलेगा, जब गिर जाएगी तब पता चलेगा कि हाँ भाई भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे कि आज हम कहते हैं कि भाई उस शमशान की बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ तभी गिरा, लेकिन इस भ्रष्टाचार का पहले से ही लोगों को मालूम था, इसके गिरने का मालूम था लोगों को। किनको? किन किन को मालूम था? एक तो जिनके जेबों में भ्रष्टाचार का पैसा गया, चाहे वो VLW हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई JN हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे ये हो कि भाई इसमें तो इतने में इतना पैसा बनाया है और ये कमज़ोर है, ये तो गिरेगी। या फिर उन लोगों को जनता को जिनको पता है कि भाई भ्रष्टाचार इतना होता है और भ्रष्टाचार यहाँ भी हुआ है। तो देखिए, अब इसको इस रूप में लेते हैं कि देश के लोकतंत्र के रूप में लेते हैं, तो लोकतंत्र की जैसे पिलर्स हैं, मजबूती जिन पर खड़ी है, यदि वो खोखले हैं, उसके नीचे की ज़मीन, उसकी नींव में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पिलर्स में भ्रष्टाचार हुआ है, तो समझ लो कि ये लोकतंत्र, ये देश गिरेगा। हम जो अपने प्रसारणों में बोलते रहते हैं वे यही है कि लोगों आंखें खोलो, देखो कितना भ्रष्टाचार है, हजारों साल से भ्रष्टाचार है, अब तो चरम सीमा पर पहुंच गया है। भाई अब तो ये भर भरा कर देश का ढांचा गिरेगा। तो भाई यदि हमें ये पता होता तो हम क्या कर लेते? हम ये कर लेते कि हम उस छत के नीचे खड़े ही नहीं होते, कि कम से कम लोगों इन भ्रष्टाचार से बनी छतों को छोड़ करके इस परमात्मा के बनाए आसमान के नीचे आ जाओ। हमारे पूरे कहने का मतलब क्या है, और जो हम अपने संभाषणों में सैकड़ों वीडियोज में बोले हैं, वह यही है कि लोगों आंखें खोलो, अपने आप को बचाओ, देश को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, वरना ये भारत देश का महल, भारत के लोकतंत्र का महल, जो इतने भ्रष्टाचार पर जिसमें हुआ है, भ्रष्टाचार से बने खंभों पर जिसकी नींवों पर खड़ा है, वह तो भर भरा कर गिरेगा। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा ऐसा कर लो। इसलिए जो हमने ये बोला है पहले ही से ही कि ये तीनों कृषि कानून अभी वापस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमको तो अपनी चिंता है, उस नियंता को, उस प्रकृति को सबकी चिंता है। वह एक छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े के लिए भी भोजन का इंतज़ाम करती रहती है, वो बड़े बड़े लोगों के लिए भी ये करती है, उसको सबकी चिंता है। यदि अभी इसी स्टेज पर यह किसान आंदोलन सफल हो गया और इनकी मांगें मान ली गई, तो प्रकृति को जो बहुत से कार्य हैं
वह वो कैसे करेगी? इसलिए हमने पहले कहा था कि ये रायता फैलेगा और अभी वो प्रकृति वो काम करने नहीं देगी, यानी कि तीनों किसानों बिलों को वापस करने नहीं देगी। इन हुक्मरानों का दिमाग भी खराब करेगी और इन किसानों को भी, हम किसानों को भी सबक सिखाएगी। यह बवंडर अभी फैलेगा क्योंकि भगवान को, प्रकृति को बहुत से काम करना है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो। पटवारी को अपना पैसा मिल गया, कलेक्टर ने अपना पैसा बना लिया, थानेदार ने अपना पैसा बना लिया, नेताओं के अपने घर भरने, मालिया कितने करोड़ लेके भाग गया। जेटली ने उसने कह दिया कि भाई चला जा चला जा। ये सुप्रीम जज हैं, वो ये क्या कर रहे हैं? देश का पूरा ढांचा भरभरा कर गिरेगा और ये पता लोगों को तभी चलेगा, तब पछताने के लिए भी समय नहीं रहेगा, जैसे यूपी के शमशान में नहीं रहा। झट से हुआ और खटाक। इसलिए हम लोगों को ऐसे ही नहीं चिल्लाते, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि भाई लोगों की आंखें खुल जाए तो कम से कम अपने लिए तो कर लो, और सब अपने अपने लिए कर लेंगे तो पूरे देश के लिए भी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा, और यदि अपन नहीं चाहते कि ऐसा ऐसा नहीं हो तो उस भगवान के फार्मूले को मानो जो हम बताते हैं, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले को मानो, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को अडॉप्ट कर लो। आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई फिर इसने अपनी बात कह दी, तो अपनी बात कहने में बुराई क्या है? मेरी बात इस देश की बात है। जल्दी पूरा सिस्टम या तो समझ ले, वरना परमात्मा को, प्रकृति को तो वो समझाना ही है। देखो भीड़ बढ़ती, ये प्रकृति, ये दिल्ली की बॉर्डर्स पर भीड़ ऐसे नहीं बढ़ा रही। इन हुक्मरानों को दिमाग ऐसे ही खराब नहीं किए, ये भीड़ बढ़ती जाएगी, फिर ये भीड़ चढ़ेगी चलेगी, ये उधर चलेगी, फिर चीत्कार मचेगा, हाहाकार मचेगा। और ये देखना, गोदी मीडिया जो चिल्लाता है, अभी कुछ दिनों बाद ही सारे इनके ऑफिसेज में ताला लग जाना है। इनके ये एंकर, इनका ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ बिल में घुस गए। भाई ढूंढो ढूंढो। और ये बी, सी और आर के ऑफिसेज सब में ताला लग जाना है। भाई कौन है, कहाँ है? अब भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो। क्योंकि हम काम ही यह करते आ रहे हैं, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम अपने छोटे से संभाषणों में आपको बताते ही रहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। दोस्तों, हमारी बातें बहुत से लोगों को बचकानी सी लगती हैं। कोई ये भी कह सकता है कि भाई देखो, ये तो कोई दिमाग वाला आदमी नहीं बोल रहा, या जोकर का सा आदमी बोल रहा है। लेकिन हमारी फाइंडिंग्स, हमारी रिसर्च का आधार बड़ा मजबूत है। हम ऐसे ही नहीं कह देते कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर लो वरना ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब ये भीड़ बढ़ेगी और ये उधर बढ़ेगी, जिनको ये समझेंगे कि हमारी दिक्कतों के जिम्मेदार तो ये लोग हैं। भयानक चीत्कार तो तब उठेगा, और ये देश के भ्रष्ट, दुष्ट, बिगड़ैल हुक्मरान हैं, इनका तो पता नहीं चलेगा कि किन बिलों में जाकर घुस गए, और जिस अथाह धन के ऊपर, जिस पुलिस और मिलिट्री के आधार पर ये नाचते हैं, वही क्या करेंगे आप सोचिए। मैं नहीं समझता कि परमात्मा
इन 1,50,000 बिगड़े हुक्मरानों को बचाने के लिए देश के 20, 30, 50 करोड़ लोगों की बलि चढ़ाएगा। क्योंकि या तो ये लोग दुष्ट भ्रष्ट हुक्मरान को परमात्मा अटैक करे, वरना देश के 10-20 करोड़ लोगों का कचरा निकल जाएगा, बेचारे हू करके मर जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी ही बन रही हैं। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करो, ईश्वर का सहारा लो, सही काम करो। और वही हमने अपने इस फार्मूले में बताएं, और ये फार्मूला वही है जो परमात्मा ने हमें बताया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।